शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा 2025 का आयोजन इस वर्ष कतरास वासियों के लिए बेहद खास होने जा रहा है। श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति जीएनएम हाई स्कूल मैदान अपनी रजत जयंती वर्षगांठ पर ऐसा भव्य पंडाल बनाने जा रही है जो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में कतरास का नाम रोशन करेगा। समिति ने इस बार अमेरिका स्थित विश्व प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर पंडाल का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसकी भव्यता और भव्य शिल्पकला लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगी। रविवार को समिति द्वारा पूजा पंडाल परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता से पूर्व समिति के सभी सदस्य परंपरा के अनुसार कतरास की कुल देवी मां लिलौरी मंदिर पहुंचे और वहां दान कूपन अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद समिति ने तन मन और धन से समर्पित भाव से इस महा आयोजन में जुटने का संकल्प लिया। समिति के सचिव मुकेश भट्ट ने बताया कि 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष का आयोजन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर की तर्ज पर बन रहा पंडाल कतरास की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस भव्य पंडाल निर्माण का कार्य चित्रंजन के प्रसिद्ध तपन आर्ट एंड डेकोरेटर को सौंपा गया है। वहीं दुर्गा प्रतिमा का निर्माण भी चित्रंजन के कुशल कलाकार कर रहे हैं। पंडाल की विद्युत सज्जा का जिम्मा बोकारो के मनीष लाइट को दिया गया है, जो आकर्षण रोशनी से पूरे परिसर को दैदीप्यमान कर रहेगी। इस वर्ष पूजा पंडाल का अनुमानित बजट लगभग 35 लाख रुपए है, जबकि पूजा आयोजन का कुल बजट 45 लाख रुपए रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे मेले परिसर में 100 वॉलंटियर्स की तैनाती रहेगी। साथ ही 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। समिति ने पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा जताई है। कतरास की इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव से इंतजार कर रहे हैं। रजत जयंती वर्ष में बनने वाला यह पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि कला, संस्कृति और सामाजिक एकता का भी भव्य उदाहरण प्रस्तुत करेगा। प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष शंकर जायसवाल, सचिव मुकेश भट्ट, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र चौरसिया, निगरानी समिति अध्यक्ष सरोज विश्वकर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद रजक सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर अशोक शर्मा, शैलेंद्र सिन्हा, दिलीप दर्वे, गोपाल बोस, राजा गुप्ता, प्रदीप लाला, सुनील यादव, राकेश हजारी, गणेश मोदक, सट्टू जायसवाल, राहुल रजक, शिवम दसोंदी, अप्पू साहू, अजय स्वर्णकार, रजनीश वर्मा, नितिन सिंह, सिद्धार्थ रजक, कौशल प्रमाणिक समेत सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। चलिए बताया जाए। आज कतरास जीएनएम दुर्गा पूजा समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन हमारे जीएनएम ग्राउंड के पूजा पंडाल में हो रही है, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार 25 वर्षों से यह 25वां हम लोग का है, दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं और देश विदेश में कतरास जीएनएम दुर्गा पूजा समिति अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस बार हम लोग पूरे झारखंड में एक अलग पहचान बनाने हेतु पंडाल का निर्माण, मूर्ति का निर्माण हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो आप लोगों को अपने अखबारों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से बतलाने में काफ़ी गर्व होगा कि जीएनएम दुर्गा पूजा समिति बहुत ही कुछ अलग हटके कर रही है। पिछले बार हम लोग पूरे ज़िले में सेकंड टॉप थे, दूसरा स्थान था हमारा पूरा ज़िला में। इस बार ऐसा हम लोग कर रहे हैं जिसमें आपको गर्व होगा कि पहला स्थान हम लोग को मिलेगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। हम लोग पंडाल जो है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जिसको हम लोग स्वामी नारायण मंदिर कहते हैं, जो अमेरिका में बना हुआ है, उसको हम लोग कतरास की धरती पे बनाने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, एक अद्भुत नज़ारा आप लोग को देखने को मिलेगा। यह मंदिर अमेरिका में
2023 में बना था, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त है और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि उसको हम लोग कतरास में बना रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 35 लाख रुपया। पंडाल का जो हमारा लागत है लगभग 35 लाख सारे चीज़ों को मिला करके है। और इसे बना रहे हैं हमारे आसनसोल चितरंजन के जो डेकोरेटर हैं, उनका नाम है तापस आर्ट एंड डेकोरेशन, जिनके द्वारा यह पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। मूर्ति का निर्माण सजल पाल आसनसोल बनाया, जिसको बनाने में हम लोगों को खर्च 1,05,000 रुपया है। लाइट और साउंड भी हमारा आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो बोकारो के मनीष लाइट एंड साउंड के द्वारा किया जा रहा है। पंडाल के जो कारीगर हैं, आप देखेंगे जब हम लोग यह मंदिर बना रहे हैं, स्वामी नारायण मंदिर, इसमें 4-5 टीमें हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। पहले होता था कि किसी एक जगह के मिस्त्री या कारीगर आकर के पंडाल का निर्माण करते थे। हमारे यहाँ जो पंडाल का निर्माण करने के लिए जो मिस्त्री लोग आए हुए हैं, जो तपन चंद्र के नेतृत्व में हैं, वह आसनसोल से, बांकुड़ा से, मेदिनीपुर से और दीघा से, इन सारे टीमों के द्वारा मिलाकर यह मंदिर का निर्माण होगा, जो काफ़ी अद्भुत रहेगा। ढाक और बाजा जो है पश्चिम बंगाल सेतिया बांकुड़ा से आता है, वो आएगा। पुरोहित जो है हमारे रघुनाथपुर वेस्ट बंगाल की गौतम चटर्जी और काजल चौधरी एंड ग्रुप के द्वारा पूजा संपन्न कराया जाएगा। हमारा जो दुर्गोत्सव में कुल बजट है, मुझे नहीं लगता है कि धनबाद जिले में किसी का भी बजट इतना है जो बजट के द्वारा हम लोग यह पूजा संपन्न कराएंगे, जिसकी कुल अनुमानित राशि 45 लाख रुपया है, जो पूरे धनबाद जिला में किन्हीं का भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी हम लोग के लिए चुनौती है। और आप लोग जानते हैं कि जीएनएम दुर्गा पूजा समिति हमेशा चुनौती को स्वीकार किया है, और इस बार भी हम लोग जितने भी हमारे मेंबर हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सभी लोग तन मन धन से लगेंगे और इस पूजा को संपन्न करेंगे। अगर आप आकर्षण की बात अगर करेंगे कि क्या आकर्षण आप लोग में रहेगा, तो आकर्षण का केंद्र जो हमारा रहेगा वह सप्तमी में जो कलश यात्रा जो हम लोग निकालते हैं, उसमें सभी लोग जितने भी हमारे मेंबर हैं सभी लोग एक ड्रेस कोड में रहेंगे सारे लोग। और दूसरा है कि विजयदशमी के दिन तमाम महिलाओं बहनों के द्वारा सिंदूर खेला एक अलग ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि यह हम लोग का 25वां साल है, सिल्वर जुबली जिसको कहते हैं। ऐसे अवसर पर पूरे कतरास को हम लोग दुल्हन की तरह सजाएंगे। लाइटिंग तो आप लोग देखते हैं कि हम लोग का बढ़िया रहता है। लाइटिंग में भी पिछले साल पूरे अनुमंडल में हम लोगों का पहला स्थान था। पूरे अनुमंडल के हम बता रहे हैं, जिला का नहीं, लेकिन अनुमंडल का बता रहे हैं कि हम लोग पहले स्थान पर थे। तो आकर्षक लाइट और रहेगा। एक और विशेष चीज़ जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमेशा से यह रहा है कि जीएनएम में जो भी लोग मेला घूमने के लिए आते हैं, वो बाकी जगहों में जहाँ भी जाते हैं वहाँ से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यह हम लोग का विशेष फोकस रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा। यह हम लोग का विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा कि हम लोग उनको तमाम सुविधाओं से, चाहे वो शौचालय है, चाहे उनकी आत्म सुरक्षा हो, इसमें हम लोग खरे उतरेंगे। और आप लोग का सहयोग समर्पण रहा तो सचमुच मुझे नहीं लगता है कि धनबाद जिला में तो हम लोग टॉप करेंगे ही, प्रथम स्थान आएगा ही। आप लोग का सहयोग रहेगा। आप लोग जिस प्रकार हम लोग को दिखाएंगे, जो दिखेगा आप लोग, तो ज़रूर हम लोग पूरे भारत में और वर्ल्ड में हम लोग अपना नाम रोशन करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन से क्या मांग? देखिए, प्रशासन का सहयोग हम लोग को हमेशा से रहता है। इस बार भी हमारा प्रशासन से ये आग्रह रहेगा कि आप पुलिस बल जो आप देते हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी करें, क्योंकि उसके बिना काफ़ी कठिनाई होती है। हमारा जो पूजा है एनएच के सामने है, जाम लगने की समस्या बनी रहती है। तो प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा कि आप हम लोग को उचित महिला पुलिस जो है उनको दीजिए, और मेन रोड जो हमारा जाम रहता है उसको निकालने में अपना अहम सहयोग दीजिए।
चलिए धन्यवाद।